Okay, let me continue the second part of your interpretation. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Inn is also an old hotel or a bar type. INN. Just do it Google and you will find the meaning. एक सराय, हिंदी में इसको सराय बोलते हैं. Eager to get away from crowded London, उस लंदन की भीड़ से बाहर निकलने की इच्छा से, eager means excited, उत्सुकता से, he took a train to the village of Epping. Epping नाम की उसने एक ट्रेन पकड़ी. Epping जगह का नाम है. Where he booked 2 rooms, जहाँ उसने 2 कमरे बुक किए at the local inn. एक लोकल इन के अंदर, एक छोटे से होटल के अंदर. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. स्ट्रेंजर का आना खास करके शरद ऋतु में मीन्स ठंड के मौसम में, was in any case वो हर तरह से an unusual event, वो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ मानी जाती थी. मीन्स ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो एक स्ट्रेंजर, एक ऐसा आगंतुक जो कि जिसकी सच अनकॉमन अपीयरेंस, जो दिखने में बहुत ही असामान्य से, अपीयरेंस दिखने में असामान्य सा नज़र आता था. सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसने सबकी, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसने सबकी जो है जुबान मीन्स चालू कर दी. मीन्स सबकी ज़ुबान पे वो जो है आ गया कि ये क्या आदमी है जो इस मौसम में यहाँ पे आया है. मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड, उस वहाँ के मालिक की जो पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने अपनी तरफ से हर प्रयास किया उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करने का. पर ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की. एंड टोल्ड हर, और उसने उसको कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. यहाँ पर मेरा आने का मतलब है कि मैं एकांतवास को पसंद करता हूँ. सॉलिट्यूड मीन्स स्टेइंग अलोन. मैं एकांतवास को पसंद करता हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं अपने काम में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा प्रभावित हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, वो इस चीज़ से सहमत हो गई, सेटिस्फाइड संतुष्ट हो गई कि उसका गेस्ट एक एक्सेंट्रिक, एक सनकी टाइप विच इज़ नॉट नॉर्मल, एक साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और एक ये भी बात थी कि उसने एडवांस में उसको पे कर दिया था. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. मिसेस हॉल जो है इस चीज़ के लिए एक तरह से उसको, उसकी जो स्ट्रेंज टाइप की, अजीबो गरीब टाइप की जो उसकी हैबिट्स थी, और इरिटेबल जो चिड़चिड़ा टाइप का या चिढ़ाने वाला जो उसका टेम्पर था, गुस्सा था, उससे वो ठीक है सहमत टाइप सी हो गई कि वही ठीक है, मेरे को तो पैसा मिला हुआ है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु उसका चोरी किया हुआ पैसा कोई ज़्यादा दिन नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसके पास और ज़्यादा कुछ देने के लिए अभी कैश नहीं है, पैसे नहीं है. ही प्रिटेंडेड, हालांकि उसने बहाना मारा, एक्सक्यूज्ड, EXCUSED, प्रिटेंडेड, बहाना बनाया. हाउएवर, फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसको किसी भी क्षण, किसी भी पल एक चेक आ सकता है, तो मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, बैंक का चेक. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके कुछ देर बाद ही, तुरंत, ए क्यूरियस मीन्स एक रोचक टाइप का, अट्रैक्टिंग टाइप का. एपिसोड मीन्स एक बात अकर्ड होती है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, वेरी अर्ली, सुबह, एक क्लर्जी मैन, एक पादरी, एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस,
एक पादरी और उसकी पत्नी को आवाज़ों की वजह से, या आवाज़ आ रही थी कुछ, वो उसकी वजह से जागना पड़ा। इन द स्टडी रूम, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे की तरफ गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसे की खनखनाहट सुनी। आप जब काफ़ी सारे पैसों को लेके जो खरीज होती है उसको बजाएंगे तो उसमें से खनखनाहट आएगी। दैट इज़ कॉल्ड चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। और उससे ये पता लग रहा था कि जो है इसको क्लर्जीमैन के जो डेस्क है उसका जो पैसे रखा जहाँ जाता है वहाँ से वो चुराए जा रहे हैं। अब उनको आवाज़ तो आ रही है चुराए जाने की, उनकी खनखनाहट की, परंतु कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर गेस्ट फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन प्लंज ओपन द डोर। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बगैर कोई शोर किए, एंड ए पोकर ग्रास्प फर्मली, पोकर होता है एक सुराख करने वाला एक तेज हथियार टाइप, सुआ जिसको बोलते हैं। ग्रास्प फर्मली, बहुत जोर से अपने हाथ में पकड़े हुए। द क्लर्जीमैन फ्लंज ओपन द डोर, फ्लंज ओपन होता है, जोर से धक्का मार के एकदम से खोला उसने दरवाजा। सरेंडर ही सेड, अब आत्मसमर्पण कर दें जो भी है, मीन्स अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आई एम चेंजिंग द पेज। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. Amazement means surprise, great surprise. Then to his amazement, उसको ये देख करके बड़ी हैरानी हुई। He realized that the room appeared to be empty. अरे ये कमरा तो खाली है, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने उस डेस्क के नीचे की तरफ देखा। And behind the curtains, curtains के पीछे देखा। And even up द चिमनी, और चिमनी की तरफ भी जाकर देखा, जो धुआं निकलने की चिमनी होती है। देयर वॉजंट एनी साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी का निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, फिर डेस्क को खोल के देखा गया। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर का जोड़ा हुआ पैसा था, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, वो वहाँ से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बाकी के दिन, रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिन क्लर्जीमैन, पादरी यही कहता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बड़ी अजीबो ही गरीब, मीन्स एक अभूतपूर्व जो है, अफेयर मीन्स एनीथिंग, एनी थिंग और एनी इवेंट दैट टेक्स प्लेस, ये बड़ी ही अपूर्व टाइप की एक घटना थी, इससे पहले कभी नहीं हुई। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. परंतु ये भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल का फर्नीचर बिहेव किया। मीन्स श्रीमती हॉल के घर पे वो जो फर्नीचर था, वो फर्नीचर अपने आप उड़ने लगा। A little later that morning, थोड़ी ही देर बाद उस मॉर्निंग में। The landlord and his wife were up very early. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी काफ़ी जल्दी उठ गए थे। and were surprised to see that the scientist door wide open. और उनको ये देख कर के बड़ी हैरानी हुई कि साइंटिस्ट का डोर आज बिल्कुल खुला हुआ था, वाइड ओपन। वाइड होता है वैसे काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, नॉर्मल तरीके से वो नॉर्मली वो हमेशा बंद रहता था और लॉक लगा हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस टू एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो काफ़ी फ्यूरियस, क्रोधित हो जाता था। ही गॉट वेरी एंग्री अगर कोई उसके कमरे में एंट्री कर जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। द अपॉर्चुनिटी, द pronunciation, just pay attention to this, opportunity. The opportunity seemed too good to be missed. Beautiful sentence. ये जो मौका था, ऐसा लगा कि इसको जो है गंवाना नहीं चाहिए, जल्दी से जाके देखना चाहिए कि वो अपने कमरे में क्या कर रहा है। They peeped round the door. उन्होंने दरवाजे के वहाँ से झांक कर के देखा। Peeped, झांका।
सो नोबडी, उन्होंने किसी को नहीं पाया, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इस चीज़ की तहकीकात करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट। द बेडरूम क्लोथ्स वर कोल्ड, बेडरूम के जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे ये पता लगता है कि साइंटिस्ट यहाँ से काफ़ी देर पहले गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और वो स्ट्रेंजर अभी तक भी वहाँ पे नहीं था। द क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो वो कपड़े या वो जो बैंडेज लपेट करके रखता था हमेशा, वो उस बेड के लाइंग अबाउट द रूम, वो उस रूम के अंदर अबाउट इधर उधर पड़े हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. एकदम से all of a sudden, Mrs. Hall, श्रीमती हॉल ने अपने कानों के नज़दीक स्निफ, फुसफुसाहट सुनी। A moment later, the hat on the bedpost leapt up. कुछ ही देर में, a moment later, कुछ ही देर में, hat on the bedpost, बेड के ऊपर जो रखी हुई हैट थी, टोपी थी, लैपटॉप, वो खड़ी हो गई। लीप लेफ्ट लेफ्ट, एकदम से खड़ी हो गई। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो जोर से आकर के उसके चेहरे के ऊपर टकराई। इनटू हर फेस, डैश, टकराना। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम की जो चेयर थी वो एकदम से जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, वो सीधे आकर के उससे टकराई। लेग्स फोरमोस्ट, खास करके उसकी टांगों के बल। As she and her husband turned away, जैसे ही वो और उसके हस्बैंड थोड़ा सा दूर हटे, in the terror, उस आतंक के अंदर, the extraordinary chair pushed them both out of the room, उस चेयर ने, अभूतपूर्व उस चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। And then appeared to slam and lock the door after them. And then appeared to slam, और फिर बहुत जोर से, and lock the door after them. उनके पीछे से धड़ाम से, स्लैम, धड़ाम से डोर बंद होने की आवाज़ आई। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. श्रीमती हॉल लगभग गिर गई थी स्टेयर्स के अंदर, एक तरह से HYSTERIC, हिस्टेरिक्स, एक तरह से उसको जो है तोड़ा टाइप पड़ गया, मीन्स उसकी आंखों के सामने अंधेरा टाइप छा गया। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और उसको ये विश्वास हो गया, कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। हॉन्टेड, पीछा करना, यहाँ पे भूत प्रेत का साया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और स्ट्रेंजर ने, इस अजनबी ने किसी तरह से इन सारे भूत प्रेतों को इसके फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, मोन्ड होता है विलाप करते हुए, रोती हुई, MOANED, विलाप करते हुए उसने कहा, मेरी माँ इस चेयर के अंदर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेन मी नाउ, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोच करके मुझे काफ़ी अफसोस होता है, रोना आता है कि क्या ये वही चेयर है जो मेरे खिलाफ खड़ी होगी मुझे मारने के लिए? नो। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और जो फीलिंग थी नेबर्स के अंदर, अब वो ये इस बात के पक्का जो है एक तरह से ये होता जा रहा था उनके मन में कि इसमें भूत प्रेत की वजह से है ये सब, विचक्राफ्ट, भूत प्रेत, स्पिरिट्स, सब ये भूत प्रेतों की वजह से है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, परंतु ये भूत प्रेत था या नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द burglary, BURGLARY, डकैती की, लूटपाट की, When news of the burglary at the clergyman's home became known, जब क्लर्जीमैन के घर पर लूटपाट का समाचार फैला, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तब ये माना जाने लगा कि ये जो साइंटिस्ट है
स्ट्रेंज टाइप का, ये सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसमें इसका हाथ पक्का है। सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, जो सस्पेशन होता है शक, डाउट, सस्पेशन, डाउट्स ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, वो पक्के होते गए। When he suddenly produced some ready cash, जब उसने एकदम से कहा कुछ पैसे नकदी देने की बात की। Though he had admitted not long before that he had no money, और उसने कुछ ही देर पहले ये स्वीकार किया था कि उसके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है। The village constable was secretly sent for, secretly, गुप्त तरीके से। विलेज का जो कांस्टेबल था, सिपाही था, उसको सेंट फॉर, उसको गुप्त तरीके से मैसेज भेजा गया, बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल की वेट करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, जो कि पता नहीं कैसे समहाउ मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से एकदम से प्रकट हो गया उस खाली कमरे से। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरी चेयर्स के साथ ऊपर वाली मंजिल पे क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने जोर दे करके कहा, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से तुम एक खाली कमरे में से प्रकट हो गए, और एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम किस तरह से एक बंद कमरे में जिसको ताला लगा हुआ है उसके अंदर एंटर कर पाए। I'll continue the next one and I'll try to finish in the next one. Till then, have a nice day. Bye-bye.